हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। सभी सम्मानित शिक्षक, भावी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, नमस्कार। आज काफी पवित्र दिन भी है। सावन का पहला सोमवार है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सभी पे हमेशा बना रहे। जैसे बाबा भोलेनाथ ने विष पी के संसार को अमृत दिया, वैसे ही हम भी हमारी मेहनत से हर मुश्किलों को पार करें। भगवान शिव हमें सद्बुद्धि दे, एक अटूट एकाग्रता दे और जीवन में सफलता का आशीर्वाद दे, यही कामना है। महादेव का आशीर्वाद वैसे हमें सिखाता भी है कि शांत रहकर अपनी तपस्या, मतलब कि हमारी जो पढ़ाई है उसमें लीन रहें। परीक्षा चाहे कोई भी हो, अगर सच्ची मेहनत सच्ची है तो फिर शिव का आशीर्वाद हमारे साथ है ही। सभी को बाबा भोले का आशीर्वाद मिलता रहे। यूनिट 8 ये शुरू कर रहे हैं हम। 3 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, ये चौथा यूनिट है। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की भूमिका और उत्तरदायित्व, क्या रोल है प्रिंसिपल एचएम का और उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा यूनिट 8 है। और इसमें भी पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, ये हमें पढ़ना है। इनकी भूमिका देखिए, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें नेतृत्व है, लीडरशिप। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, पर्यवेक्षण, या जो एक एजुकेशनल मैनेजमेंट है, शैक्षणिक प्रबंधन, उससे संबंधित चीजें हमारे यूनिट 8 में है। लेकिन साथियों, कई बार क्या होता है कि हमें जो हमारा टारगेट है वो सेट करना होता है। हमारा टारगेट ये नहीं है कि सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना, केवल सिलेबस कंप्लीट करना ही मकसद नहीं है। जो एक्चुअल टारगेट है वो है हमारा 100 क्वेश्चन, कम से कम मिनिमम 100 क्वेश्चन हमारे कोर्स से आने चाहिए। और जब टारगेट पता होता है तो फिर आसानी हो जाती है कि हमें कहाँ पहुंचना है। सिलेबस में हम एग्जाम्पल लें तो जैसे इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, उसमें इतना ही दिया हुआ है। लेकिन वहां पे भी चीजें पूछी जाती है कि ये स्टेटमेंट किसका है, ये कथन किसका है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो जो हमारा छठा यूनिट है उसमें भी थिंकर फिलोसफर जो लीडर हैं उनके दिया हुआ है। लेकिन हम उसको इसके साथ में ओवरलैप नहीं करना चाहते थे, इसलिए सेपरेट आज का जो टॉपिक है वो है। और वो इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ शिक्षा और उसके विकास से संबंधित अलग अलग जो महान लोग रहे हैं उन्होंने क्या कहा है शिक्षा और उसके विकास से संबंधित। लेकिन यूनिट 8 है, ये स्पेशल प्रिंसिपल और एचएम की भूमिका उत्तरदायित्व है। तो इसको लेके अलग अलग जो थिंकर्स है उनका क्या मानना रहा है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये सिलेबस लिखा हुआ है यही नहीं है, इससे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो हमें पढ़नी पड़ेगी, जब ही हम इस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। भूमिका और महत्व का अगर हम देखें तो प्रिंसिपल का जो या एचएम है उनकी भूमिका महत्व होता है, एकेडमिक लीडरशिप होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक संसाधन है उनका प्रबंधन करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है गवर्नमेंट की स्कीम्स को। एक कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है शिक्षक, विद्यार्थी और जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में। स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा रहे और डिसिप्लिन रहे, पंक्चुअलिटी रहे, मोरल वैल्यूज हो, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो, या जो खेल सांस्कृतिक या जो को करिकुलम एक्टिविटीज हैं ये इनका अच्छे से स्कूल में संचालन हो, सेफ रहे स्कूल, सुरक्षित हो, क्लीन हो, स्कूल में मोटिवेशन मिलता रहे, या फिर उनकी जो प्लानिंग है, कार्य नियोजन है, वो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रोल में आता है। तो ये सब चीजें हम, चाहे कार्य योजना है, बजट है, ये हम अगले उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के बारे में किन किन का क्या मानना है, ये उन्होंने क्या कहा है इस पद के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। जो साथी ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करना
कोर्स ज्वाइन करना नहीं है, जो 159 है या 179 है, वो यूट्यूब सभी चैनल वालों को फैसिलिटी देता है कि अगर आपको कोई सपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए है चैनल ज्वाइन करना। चैनल ज्वाइन करना कोर्स ज्वाइन करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। कोर्स अलग है। कोर्स के लिए हिंदी मीडियम के लिए 1400 रुपए है और इंग्लिश मीडियम के लिए 1600 रुपए फीस है, प्रिंसिपल और एचएम के बैच की। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय शिक्षाविद शिक्षा आयोग, इनका प्रिंसिपल और एचएम के बारे में क्या कहा गया है, किसने, क्योंकि ये पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में कि ये कथन किसका है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इनके चेयरमैन थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के। ये जब बात चल रही है 1948 49 की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अध्यक्ष थे। उनके क्या विचार थे प्रिंसिपल और एचएम को लेके? किसी भी शैक्षणिक संस्था की गुणवत्ता और उसका नेतृत्व और शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, किस पे डिपेंड करती है? उसकी लीडरशिप और उस स्कूल के टीचर्स, इन पे डिपेंड करता है। लीडर मतलब प्रिंसिपल एचएम, चाहे वो मैनेजमेंट के लीडर है या एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर है, एकेडमिक लीडर है। प्रधानाचार्य संस्था का एकेडमिक लीडरशिप प्रदान करता है। प्रधानाचार्य संस्था के शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करता है। जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, क्वालिटी एजुकेशन, उसके लिए इफेक्टिव लीडरशिप जरूरी है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के जो विचार हैं उनसे क्या कैसे याद रखना है हमें? उनके विचार याद रखने के लिए हमें याद रखना है क्वालिटी, लीडरशिप और टीचर। क्वालिटी, लीडरशिप और टीचर, ये इनके विचार हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन के। माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात करें, ये है 1952-53 का। तो उस टाइम इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर डीएस कोठारी। डॉक्टर डीएस कोठारी, इनके विचार थे कि जो प्रधानाचार्य है, प्रधानाध्यापक है, केवल प्रशासक ही नहीं है बल्कि विद्यालय का शैक्षणिक नेता होता है। डीएस कोठारी का कहना है प्रिंसिपल, हेडमास्टर केवल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है बल्कि विद्यालय का शैक्षणिक नेता मतलब एकेडमिक लीडर होता है। इससे ये होता है कि क्या पॉइंट निकल के आता है? नेतृत्व का केंद्र। और यही तो होता है टीचर लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग है, शिक्षण अधिगम, वो यही है, लीडरशिप, नेतृत्व का केंद्र, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो इनके विचार से हमें कैसे याद रखना है? इन्होंने क्या कहा है? प्रधानाध्यापक केवल प्रशासक ही नहीं बल्कि विद्यालय का शैक्षणिक नेता होता है। ये डॉक्टर डीएस कोठारी का मत था। यह हमें याद रखना है, एकेडमिक लीडर प्लस एजुकेशन इंप्रूवमेंट, एजुकेशनल इंप्रूवमेंट, एकेडमिक लीडर और एजुकेशनल इंप्रूवमेंट, ये इनका मत है। शिक्षा आयोग 1964-66, इनका देखेंगे। एक्चुअली जो डीएस कोठारी रहे हैं, ये थोड़ा सा हटा दीजिए इसको। डीएस कोठारी शिक्षा आयोग के थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसके अध्यक्ष नहीं थे डॉक्टर कोठारी। ये डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। डॉक्टर, ये आप इसको वापस ही पढ़ रहे हैं हम, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, ये थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के।
और इनका मानना था कि विद्यालय की सफलता, प्रतिष्ठा या प्रगति काफी हद तक प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक की लीडरशिप पे निर्भर करता है। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में ध्यान रखना है। इसको हटा देते हैं। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, इनका कहना था कि विद्यालय की सफलता मतलब स्कूल का सक्सेस, उनकी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, स्कूल का प्रोग्रेस, प्रगति, ये काफी हद तक प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के लीडरशिप पे निर्भर करती है। तो इनके बयान से क्या निकल के आता है? प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य विद्यालय का एजुकेशनल लीडर है। एजुकेशनल लीडर है, शैक्षणिक नेता है। विद्यालय का विकास के जो प्रमुख उत्तरदायी है वो प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक है। अब यहां से हम कैसे याद रखेंगे? हमें याद रखना होगा इनका, मुदलियार का, कि रेपुटेशन, इन्होंने बात की रेपुटेशन की, इन्होंने बात की लीडरशिप की। रेपुटेशन, इन्होंने बात की लीडरशिप, और स्कूल का डेवलपमेंट, स्कूल डेवलपमेंट, ये तीन चीजें याद रखनी है हमें माध्यमिक शिक्षा आयोग के। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, विद्यालय की सफलता, प्रतिष्ठा, प्रगति काफी हद तक प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व पर निर्भर करती है। हमसे पूछा जाएगा कि यह बयान किसका है, स्टेटमेंट किसका है। और जो अभी हमने गलती से ऊपर डॉक्टर कोठारी का कर लिया था वो इसके थे, 64 66 वाले से ध्यान आया, डॉक्टर डीएस कोठारी। और इनका मानना था, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, कि प्रिंसिपल एचएम केवल एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं होता बल्कि विद्यालय का शैक्षणिक एकेडमिक लीडर होता है। क्या होता है? एकेडमिक लीडर। दोनों में फर्क क्या है? मुदलियार साहब का कहना है कि वो एजुकेशनल लीडर होता है, और डॉक्टर कोठारी, डीएस कोठारी का कहना है कि वो एकेडमिक लीडर होता है। एजुकेशनल लीडर और एकेडमिक लीडर। अब यहां हमें कैसे ध्यान रखना होगा? एकेडमिक लीडर, एकेडमिक लीडर और एजुकेशनल इंप्रूवमेंट, एजुकेशनल इंप्रूवमेंट, ये दो टर्म हमें ध्यान रखनी होगी इनके बयान को याद रखने के लिए। इसके बाद में आगे देखते हैं महात्मा गांधी, इनका क्या विचार था? इनका कहना था, वैसे गांधी ने ज्यादा बेसिक एजुकेशन के बारे में ज्यादा है, वैसे हायर एजुकेशन का भी कहा है कई चीजें, लेकिन ज्यादा इनका बेसिक एजुकेशन पे रहा है। इनका जो मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य, एजुकेशन का जो पर्पज है, केवल लिटरेसी नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता ही नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? हेड, हैंड और हार्ट। महात्मा गांधी का विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता नहीं बल्कि मस्तिष्क, हृदय और हाथ का एक संतुलित विकास होना चाहिए। हेड, हैंड एंड हार्ट, इसका बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। ये महात्मा गांधी जी का विचार था कि विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता नहीं बल्कि मस्तिष्क, हृदय और हाथ, इनका संतुलित विकास हो। ये हमें याद रखना होगा। इनका याद रखने के लिए हम ध्यान रख सकते हैं हेड, हार्ट, हैंड। इसमें इनका जो एक संदेश और था प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के लिए, कि विद्यालय नेतृत्व मतलब प्रिंसिपल और एचएम, ये सर्विस, वर्क और मोरल वैल्यूज, इस पे आधारित होना चाहिए। विद्यालय का जो नेतृत्व है वो किस पे होना चाहिए? सेवा मतलब सर्विस, श्रम जो है, कार्य, वर्क, इसके अलावा जो मोरल वैल्यूज हैं, नैतिक मूल्य, और लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, जो एक कार्य अनुभव जिसे कहा जाता है, उस पे आधारित होना चाहिए। तो गांधी जी के ध्यान रखना होगा हमें, ट्रिपल एच, हेड, हार्ट और हैंड, इनका बैलेंस डेवलपमेंट, साथ में सेवा, श्रम, नैतिक मूल्य और लर्निंग बाय डूइंग।
नई तालीम की बात करते थे गांधी जी। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का विचार था कि एक प्रभावी प्रधानाचार्य स्वयं आजीवन शिक्षार्थी होता है तथा विद्यालय में जो एक स्वतंत्र चिंतन है, रचनात्मकता है या जो नवाचार है, उसको प्रोत्साहित करता है। रविंद्रनाथ टैगोर के विचार थे, एक प्रभावी प्रधानाचार्य स्वयं आजीवन शिक्षार्थी होता है तथा विद्यालय में स्वतंत्र चिंतन, रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। मतलब इफेक्टिव प्रिंसिपल, वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इनोवेशन, इसको प्रमोट करता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एचएम क्या, उनका क्या कहना था? लाइफ लॉन्ग लर्नर, लाइफ लॉन्ग लर्नर। इसके अलावा इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, जो नवाचार है वो, इनको प्रमोट करने वाला रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग एक इफेक्टिव प्रिंसिपल। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन हो। क्या हो? चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन हो, बच्चों को केंद्र में रख के शिक्षा हो। स्वामी विवेकानंद का क्या कहना था? स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जो प्रिंसिपल एचएम है, ये इनका जो उद्देश्य है शिक्षा को लेके, इनका शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए मैन मेकिंग में। किसमें? मैन मेकिंग। मैन मेकिंग क्या होता है? मनुष्य का निर्माण, मतलब करेक्टर बिल्डिंग। करेक्टर बिल्डिंग, करेक्टर बिल्डिंग होता है चरित्र निर्माण और सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये इनका कहना था। इनका एक संदेश था प्रिंसिपल एचएम के लिए कि नेतृत्व का आधार प्रेरणा, चरित्र और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। इनका क्या संदेश था? नेतृत्व, लीडरशिप, मतलब प्रिंसिपल एचएम, इनका आधार मोटिवेशन होना चाहिए, करेक्टर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। याद कैसे रखेंगे? करेक्टर बिल्डिंग एंड मोटिवेशन, करेक्टर बिल्डिंग और मोटिवेशन, ये स्वामी विवेकानंद जी का संदेश था, इनका विचार था। कुछ विदेशी जो शिक्षाविद विचारक रहे हैं, उनका क्या विचार था? तो उनका देखे तो पीसी रेन, पीसी रेन, इनका संबंध है ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। और इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि जैसे जहाज का कप्तान, जहाज का कप्तान जो होता है, जहाज का जैसे कप्तान होता है, वैसे ही विद्यालय में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक होते हैं। व्हाट द कैप्टन इज टू द शिप, द प्रिंसिपल हेडमास्टर इज टू द स्कूल। ये किसका विचार है? पीसी रेन, ये इंग्लैंड के थे। तो इनका कैसे ध्यान रखना हमें? सुप्रीम लीडरशिप, सुप्रीम लीडरशिप और डायरेक्शन, क्योंकि जहाज में कप्तान क्या करता है? डायरेक्शन। ये पीसी रेन का कहना है प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के बारे में। साथियों, जो चीज सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन वो सिलेबस का पार्ट है, तो आप इसको सीरियस लीजिएगा। हम जो भी आपको तैयारी करवा रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, और इस पे ऐसा नहीं है कि सिलेबस ही करवाना है। काफी रिसर्च करके, जहां जहां से भी ये एग्जाम हुआ है, रिसर्च करके पूरा, उसके बाद से ही हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये पूरा यूजफुल है। सर जॉन एडम्स, सर जॉन एडम्स है,
प्रधानाचार्य ये भी इंग्लैंड से ही थे। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक विद्यालय का क्या होता है? सेंट्रल फिगर। सेंट्रल फिगर होता है, या उसकी धुरी होता है, जिसके चारों ओर पूरा स्कूल का विद्यालय व्यवस्था संचालित होती है। सर जॉन एडम्स का कहना है कि प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक विद्यालय का केंद्र बिंदु या धुरी होता है, जिसके चारों ओर संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था संचालित होती है। तो ये हमें ध्यान रखनी है, दो टर्म, सेंट्रल फिगर और धुरी। पाइवट ऑफ स्कूल, ये सर जॉन एडम्स। डब्ल्यू एम रायबर्न, ये भी इंग्लैंड से हैं। और हम पर्टिकुलर इन्हीं को इसीलिए, क्योंकि ये जो ब्रिटिश शासन रहा है, ब्रिटिश एरा रहा है हमारे यहाँ पे, उससे जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम ये चीजें पर्टिकुलर वो ही करवा रहे हैं, सभी का नहीं करवा रहे हैं। ऐसे तो हजारों लोगों ने कुछ ना कुछ कहा होगा एजुकेशन प्रिंसिपल एचएम के बारे में, लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वही हम पढ़ रहे हैं। डब्ल्यू एम रायबर्न का कहना है कि प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और जो समुदाय है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं। इस इनको कैसे ध्यान रखना है? कोऑर्डिनेटर का काम, कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन रिलेशन। कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन रिलेशन, ये हमें ध्यान रखना है। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक, शिक्षकों में शिक्षक, विद्यार्थी, पेरेंट्स, कम्युनिटी, इनमें कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं, ये कहना था डब्ल्यू एम रायबर्न का। आर्थर बी मोहेलमैन, आर्थर बी मोहेलमैन है, ये यूएसए से है इनका संबंध, यूएसए से। ये काफी फेमस है, यूएसए के हैं विचारक। और इनका मानना था प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक एक लोकतांत्रिक नेता होना चाहिए, डेमोक्रेटिक लीडर होना चाहिए, जो सहभागिता, सहयोग और प्रेरणा, इसके माध्यम से विद्यालय का नेतृत्व करे। तो इनका ऑर्थर बी मोहेलमैन ने किस पे फोकस दिया है? डेमोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर जो क्या करे? पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, प्लस कोऑपरेशन, कोऑपरेशन प्लस मोटिवेशन। पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और मोटिवेशन के माध्यम से विद्यालय का नेतृत्व करे डेमोक्रेटिक लीडर। गैब्रियल कंपेयर का क्या कहना था? गैब्रियल कंपेयर, इनका संबंध है फ्रांस से, फ्रांस की एजुकेशन में इनका काफी रोल है। गैब्रियल कैंपेयर का मानना था कि जो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक है, ये क्या होता है? विद्यालय का मस्तिष्क होता है, जो विद्यालय की समस्त गतिविधियों को दिशा प्रदान करते हैं। ब्रेन ऑफ द स्कूल किसने कहा है प्रिंसिपल एचएम को? गैब्रियल कंपेयर ने। ब्रेन ऑफ द स्कूल। और डायरेक्शन एंड गाइडेंस, डायरेक्शन एंड गाइडेंस, ये हमें इनके बारे में ध्यान रखना होगा। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक विद्यालय का मस्तिष्क है, जो विद्यालय की समस्त गतिविधियों को दिशा प्रदान करता है, गैब्रियल कंपेयर। हमारे मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल एचएम का विद्यालय को लेके मैनेजमेंट, जो अभी शुरू में देखेंगे आप सिलेबस में, तो हमें मिलेगा मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। प्रबंधन हमारे सिलेबस का पार्ट है।
तो इसमें इस इनके जो मैनेजमेंट है स्कूल का, प्रिंसिपल एचएम का, उसको लेके क्या कहा गया है। हेनरी फेयोल है, हेनरी फेयोल, ये फ्रांस के हैं, कंट्री भी ध्यान रखिएगा, फ्रांस के हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। इनका विचार था मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। प्रबंधन का पहला कार्य क्या होता है, प्रबंधन का जो पहला कार्य है वो होता है प्लानिंग, प्लानिंग होता है पहला कार्य। और इन्होंने यही कहा है मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। लूथर गुलिक है, लूथर गुलिक का संबंध यूएसए से है। ये भी मैनेजमेंट के काफी जाना पहचाना नाम है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में, जो प्रशासनिक कार्य में, वो रहा है दिस वन। पी मतलब प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, स्टाफ, जो स्कूल स्टाफ है, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। इसके अलावा इसमें, ये गलत लिख दिया, इसमें रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है ये इनके अकॉर्डिंग। चेस्टर आई बर्नार्ड हैं, चेस्टर आई बर्नार्ड, इनका मानना था कि जो स्कूल का प्रबंधन है वो एक कॉपरेशन सिस्टम है। स्कूल में जो मैनेजमेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक कॉपरेशन सिस्टम है, संगठन सहयोग की एक प्रणाली है ये। कॉपरेशन ध्यान रखना है, कॉपरेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये इनका मानना था कि प्रबंधन इस तरीके से होना चाहिए। मैरी पार्कर फॉलेट है, मैरी पार्कर फॉलेट, इनका संबंध भी यूएसए से है। और इनका विचार था कि जो प्रिंसिपल एचएम है वो एक ट्रू लीडर की तरह हो, मैनेजमेंट स्कूल का कैसा हो, एक सच्चा मैनेजमेंट हो, सच्चा नेतृत्व हो। और वो सच्चा नेतृत्व कैसे होगा, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और पार्टिसिपेशन। ट्रू लीडर सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता पर आधारित होता है। तो ये क्या हो गया, कोऑपरेशन मतलब ह्यूमन रिलेशन। पीटर एफ ड्रकर, पीटर एफ ड्रकर, इनका संबंध भी यूएसए से है। किससे है, यूएसए से। और इनका क्या विचार था, ये वैसे तो यूएसए में रहा है इनका कार्य क्षेत्र, लेकिन जो इनका मूलतः ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में हुआ था इनका जन्म। और ज्यादातर इन्होंने अपना कार्य यूएसए में किया था। इनका एक मोटो था एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, जिसकी हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि टारगेट होना चाहिए आपका, गोल क्या है, क्या अचीव करना है, क्या टारगेट है। जब भी हम हमें पता है हमारा टारगेट क्या है तो उसी दिशा में सही आगे चल पाते हैं। तो टारगेट 100 क्वेश्चन मिनिमम आए, ये हमारा टारगेट है। वैसे ही इनका कहना है कि उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पष्ट होना चाहिए। और जब उद्देश्य स्पष्ट होगा तभी इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। तो इनके यहां से क्या निकल के आया, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और याद रखने के लिए क्या रख सकते हैं, गोल, गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट होना चाहिए स्कूल में।
तो साथियों ये था कुछ थिंकर विचारक जो शिक्षा से जुड़े लोग रहे हैं उनका प्रिंसिपल एचएम के बारे में। अब एक बार हम फास्ट फॉरवर्ड और इसको अच्छे से लर्न कर याद रिवाइज कर लेते हैं। एकेडमिक लीडरशिप, ये किसका कहना था? एकेडमिक लीडरशिप ये कहा था कोठारी कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने। और स्कूल रेपुटेशन था मुदलियार कमीशन का, मुदलियार कमीशन। क्वालिटी लीडरशिप की बात की डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्वालिटी लीडरशिप। ट्रिपल एच महात्मा गांधी, लाइफ लॉन्ग लर्नर था रविंद्रनाथ टैगोर का। करेक्टर बिल्डिंग के बारे में बात की स्वामी विवेकानंद ने। सिप और कैप्टन किसने बताया प्रिंसिपल और एचएम को? ये पीसी रेन ने बताया। सेंट्रल फिगर है, एक धुरी है प्रिंसिपल एचएम, वो किसने बताया? जॉन एडम ने बताया। कोऑर्डिनेशन का जिक्र किसने किया? कि कोऑर्डिनेशन जो है उसके बारे में ये एम रेबर्न ने कहा था, WM रेबर्न। डेमोक्रेटिक लीडर होना चाहिए, ये अभी पढ़ रहे थे हम ऊपर, यूएसए के जो थे उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक लीडर हो। ऑर्थर बी मोहेलमैन, ऑर्थर बी मोहेलमैन। ब्रेन ऑफ स्कूल किसने कहा है प्रिंसिपल एचएम के बारे में? तो जो ब्रेन ऑफ स्कूल ये कहा था गैब्रियल कैंपेयर ने, गैब्रियल कैंपेयर ने। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन हेनरी फेयोल, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे स्कूल का जो भूमिका, कार्य नियोजन, इसके कितने स्टेज हैं, कितने कौन सा स्टेज किससे संबंधित है, वो इन्हीं के यहां से निकल के आया है। दिस वन ये लूथर ग्युलिक का था। ऑर्गेनाइजेशन इक्वल्स टू कॉपरेशन, ये किसका कहना है? चेस्टर बर्नार्ड का कहना था। ये चेस्टर बर्नार्ड का कहना था। ह्यूमन रिलेशन की बात किसने की? तो ये पार्कर ने की थी, मैरी पार्कर फॉलेट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो अभी हमने पढ़ा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसमें गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ये पीटर एफ ड्रकर। साथियों ये याद रखने ही होंगे, और आपको याद नहीं भी रह रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। जब सफिशिएंट प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे इस यूनिट पे भी और आगे फुल लेंथ टेस्ट भी, तो ये एक एक चीज, डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस, MCQ, इन सब में हम इनको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो ये था आज का। और अब फिर नेक्स्ट जो करेंगे हम इसमें डिस्कस, वो यहां से करेंगे जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है। एक बार फिर से जो हमारे सम्मानित शिक्षक साथी है, आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है हमारा कोर्स, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर एक नंबर और है हमारा, या आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन PDF, आपके सिलेबस के नोट्स, वीडियोज, पूरे कंप्लीट 12 यूनिट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।